ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहम् प्रणतपाल भवात्पोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचा से पूज्य चरण स्वामी पूज्य श्री बाबा के पावन चरणों में नमन। पूज्य चरण अमोदानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में नमन। मंचासीन राजकुमार बाबा संतमत के सभी सत्प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबको मेरा प्रणाम। अभी हम लोग पाठ में ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति पाठ और प्रवचन के क्रम में सुन रहे थे। केनोपनिषद और कठोपनिषद का पाठ सुना है। पूज्यपाद आचार्य श्री कहा करते हैं, अगर किसी आदमी को यह ज्ञात करा दो कि 100 फीट नीचे जमीन खोदने पर सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त होगा, तो फिर विश्वास केवल उसको ये हो जाए तो वो जग जग करके अथक प्रयास करेगा, खोदता रहेगा कि कब 100 फीट की दूरी को मैं तय कर लूं और उस स्वर्ण कलश को जो सिक्कों से भरा है, स्वर्ण सिक्कों से प्राप्त करूंगा। लेकिन अगर उसे बिना किसी लाभ के 2 फीट की हल्की मिट्टी, बिल्कुल हल्की मिट्टी भी हटाने को अगर कहा जाए तो इसमें वो तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लाभ नजर नहीं आ रहा। तो परमात्मा ईश्वर को प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक क्यों है? परमात्मा को पाने से जो लाभ होने वाला है उसका ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा जो हानि होने वाली है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो परमात्मा नहीं मिले तो क्या होगा? संसार में सब कुछ मिला और ईश्वर अगर नहीं मिले तो क्या होगा? आप लोगों ने कल सुन रहे थे, आप लोग विश्व प्रसिद्ध साइंस के जनक, विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइंस आइंस्टीन को जानते हो। आइंस्टीन की जीवनी में लिखा है, आइंस्टीन ने जो खोज की उसको आज आधुनिक विज्ञान की आधारशिला आइंस्टीन ने रखी। मृत्यु शैया पर वो पड़े हुए थे, जीवन का अंतिम समय उनका पहुंच चुका था।
अब शरीर उनका अशक्त था, चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे, राजा, मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े पत्रकार आते थे। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आइंस्टीन से, आइंस्टीन तुम निश्चित रूप से अगले जन्म में भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ही बनना चाहोगे? तो आइंस्टीन ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? कहा कि इसीलिए कि विज्ञान ने आपको दुनिया में पूजनीय बना दिया, आदरणीय बना दिया, संसार में आपकी प्रसिद्धि फैल गई, तो भगवान की तरह आप हो गए लोगों की नजर में। तो जिस विज्ञान में आपको इतनी ऊंचाई दी संसार की, तो निश्चय ही आप पुनः वैज्ञानिक ही बनना चाहेंगे। इससे आपको बहुत लाभ हुआ है। तो आइंस्टीन ने कहा था कि देखो, मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, और भरोसा भी कम है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। आई डोंट नो वेदो रीइंकार्नेशन इज और नॉट। मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, पुनर्जन्म सत्य है कि नहीं। लेकिन इट इज, लेकिन अगर ये है, पुनर्जन्म सत्य है, जीव कोई अगर है, आई प्रे टू गॉड एटलीस्ट डोंट मेक मी साइंटिस्ट अगेन। हे परमात्मा, अगर आप हैं, अगर परमात्मा भी है, तो मैं उस परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे दोबारा वैज्ञानिक मत बना। कहा, क्या कह रहे हैं आप, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, क्या करूं, दुनिया में बहुत कुछ खोजे, संसार के बहुत सारे तत्वों का हमने ज्ञान किया, दुनिया के सामने हमने रखा, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमने पाली, लेकिन जिस शरीर ने इतनी बड़ी बड़ी खोज की, संसार में जो पूजनीय में बन गया, उस शरीर, जिस एक तत्व के निकल जाने से, शरीर से, इस शरीर में एक कोई ऐसा तत्व है जिसको जीव कहते हैं, उसको निकल जाने से यह पंच भौतिक शरीर संसार में स्थिर नहीं रह पाता। लोग इसकी पूजा बंद कर देते हैं, ले चलू होई, तुरंत ले चलो, तुरंत निकालो, इसका अंतिम संस्कार कर दो, तपना दो या जला दो। लोग तुरंत इसको हटा देते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती शरीर की। तो जिस तत्व के रहने से ये शरीर इतना कीमती, पूजनीय और इतनी बड़ी बड़ी खोज करने में सफल रहा, उस तत्व को मैं नहीं जान सका, उस तत्व को मैं नहीं जान सका। तो आज ये संसार की सारी उपलब्धियां, सारी ख्याति मेरी अंतिम समय में मुझे व्यर्थ जान पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने जीवन में बहुत चीज, हमने बहुत बड़ी चीज खोया है, उस तत्व को नहीं जानने के कारण। कहता हूं, उसको हम नहीं जाने तो संताप, शोक, चिंता आपकी लगी ही रहेगी। कठोपनिषद का पाठ सुना, यमराज नचिकेता को उपदेश करते हैं। नचिकेता, जीव के जीवन से दुख का अंत कब होता है? और शरीरम, कठोपनिषद में लिखा है, और शरीरम शरीर से स्व नवस्थे स्थितम महांतम निर्मात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। शोक संताप से, सांसारिक व्यथा से, संताप से कौन मुक्त हो सकता है? मोबाइल पर देखिए, कहा कि जो शरीर में अशरीरी है, जो अनित्य में नित्य है। अनित्य मतलब जो नाशवान है, सदा रहने वाला नहीं।
जो सदा नहीं रहने वाला में सदा रहने वाला तत्व है, जो इस शरीर में अशरीरी है बिना शरीर का, उस महान परम आत्मा को जान लेने पर धीर पुरुष शोक नहीं करता, वो धीर हो जाता है, उसको शोक संताप नहीं होता। बंदा वैरागी धीर पुरुष हो गए, उनको पकड़ करके फर्शियत जिंदा चिमटा को गर्म करके उनके मांस को खींचता, लेकिन बंदा वैरागी कुछ नहीं करता, शांत खड़े रहे, मुस्कुरा रहे। तो फर्शियत ने कहा आपके शरीर से जिंदा मांस नोचा जा रहा है और आपको कोई तकलीफ नहीं होती? कहा आप नहीं जानते हैं, आप मेरे मांस को खींच रहे हैं, हमको नहीं, मुझको नहीं, मुझे। नैनम चंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावकः अनैचनं किल दन्त्यापो नैनम सुस्यति मारुः। अरे फर्शियत, हमारे देश में भागवत गीता है, उसको पढ़कर के अध्यात्म को समझो। हमने उसको समझा है गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से। तुम शरीर को नोच रहे हो, इसको काट सकते हो, इसको मिटा सकते हो तुम, लेकिन मैं, मुझको न कोई अस्त्र, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र की कौन सी मुझ तक है ही नहीं। कोई अस्त्र शस्त्र मुझे नहीं काट सकता, न हवा सुखा सकती है, न पानी भिगा सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है, कोई नहीं। पानी सब जगह होता है, लेकिन कहीं नजदीक कहीं दूर होता है। उसी तरह भगवान सब जगह है, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उसके लिए भगवान, बैठिए बाबा बीच में मत बैठिए। जो ज्ञानी होते हैं, चेतन को हाल हाजुर है, उनके परमात्मा सब जगह होगा। अंधकार में है तो आपके परमात्मा कहाँ पर है? कहते हैं सब, है ना, सुन रहे थे। और जिसको आत्मदृष्टि हो जाती है उसके परमात्मा फिर कहाँ है? सब में देखा सोई, चेतन को हाल हाजुर है। जो चेतन दृष्टि प्राप्त कर लिया, जो आत्मदृष्टि प्राप्त कर लिया, उसके लिए फिर परमात्मा सब जगह। कबीर साहब कहते हम तो लखाती हूँ लोक में, तू क्यों कहे अले। कबीर साहब कहते तुम जिसको कहते हो कि अलेख है, देखने में नहीं आता, हमको तीनों लोक में केवल वही नजर आता। तो दोनों में अंतर है कि जब आप अंधकार में पड़े हुए हैं, चर्म चक्षु में फंसे हुए हैं, इस चक्षु से देख रहे हैं, तो आपके लिए फिर परमात्मा सब क्षेत्र छरा परापर और अक्षर। लेकिन जो गुरु महाराज की तरह की स्थिति में है, जिसने अपनी साधना को करके सब अक्षर पार में पहुंचा लिया खुद को, उसको फिर परमात्मा हरदम हर जगह नजर आता है। ईश्वर छोड़ के दूसरा कुछ नजर आते ही नहीं है। गुरु महाराज के एक बार ईश्वर दर्शन हो जाता है, एक बार साधक आत्म दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसको ऐसा नहीं होता कि अदर्शन हो जाता है, वह नजर सदैव उसकी बनी रहती है। और इसीलिए परमात्मा सदैव सब जगह उसको नजर आते रहते हैं। सर्वत्र केवल परम पवित्र परमात्मा ही नजर आता है, अपवित्रता उनका नजर नहीं आती। तो इस तरह की दृष्टि हो जाए, अब परमात्मा सब जगह दिखने लग जाए, ढोल में भी परमात्मा दिख जाए। महर्षि अरविंद कहते थे राम में तुम्हें ईश्वर दिखता है, यह अच्छी बात है। कृष्ण में तुम्हें ईश्वर दिखते हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन तुमको रावण में और कंस में ईश्वर दिखने लग जाएगा, उस दिन मुक्ति हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। रावण भी वही है और राम भी वही है। रावण भी बन के वही आया था जो राम बन के, रावण भी वही था जो राम में था।
और वही कुत्ते में भी है। भगवान कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गौरी पंडित संदर्शन। पंडित वही है कौन? जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता और चंडाल सब दर्शन एक ही एक को देखता है, उसको फिर कुत्ता कुत्ता नजर नहीं आता। आपने सुना होगा कि एक नाथ जी महाराज रोटी बना रहे थे, भगवान को भोग लगा के भोजन करते थे, और रोटी बना करके में देखे थे कि कुत्ता लेकर भाग गया, तो वो घी का डब्बा लेकर के पीछे पीछे कुत्ता के दौड़े। आप बोले नारायण घी तो लगाए नहीं, आप बिना घी के ही भोग लगा रहे हैं। कुत्ता में उनको भगवान नजर आते थे। कहते हैं पंडित वही है जो सब में एक ही एक को देखता है, निश्चल एक सदा सच सोई। वही एक सत्य है जो चलता फिरता नहीं सब जगह, उसी को पहचानने की नजर आपको प्राप्त करने के लिए ध्यान करना है। दूसरे किसी उपाय से, बिना ध्यान के किसी उपाय से वो दृष्टि नहीं आती जिसको आप दृष्टि कहते हैं, और जिससे हम तो लखा तीन लोक में तू क्यों कहे अलेख, आपको तीनों लोक में वही फिर दिखते हैं, सर्वत्र नजर आने लगे। उसके लिए यही भक्ति, यही ध्यान है। नैनन मुनि को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो सुखासन। इस तरह से परमात्मा को ठीक ठीक समझना चाहिए। जो ज्ञानी गुरु के पास जाएंगे तो फिर वही एक भेद बताएगा कि जाहि ढूंढत कल को गया, घट ही माही सो ढूंढ। जिसको जहां जहां ढूंढते हुए जीवन गुजर गया, वो परमात्मा सब जगह होने के कारण हमारे अंदर में भी है। और सदगुरु महाराज वही है जो समझ सहज समाई रहो तन माही। सदगुरु भेद बताया। सच्चे गुरु वही होते हैं जो हमको ईश्वर के बारे में ऐसा ज्ञान देते हैं कि वह ईश्वर कहीं बाहर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, अपने में खोजो, बाहर न खोजना, अपने में खोजो। चेतन को हाल हाजुर है। जिस दिन आप आत्मदृष्टि हो जाएगी, यही रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम चल चक्षु में फंसे हुए हो, इसीलिए तुमको मूर्ति नजर आती है, और हम चर्म चक्षु से ऊपर उठ गए हैं, इसीलिए हमको जो मूर्ति में है वो नजर आता है। मूर्ति और मूर्ति में दोनों, मूर्ति को देख के कृतार्थ समझते हैं, तो वो मूर्ति जिनकी है, अब वो जिन पर इतनी कृपा करते हैं। अपना बहनोई बनाया, अर्जुन बनाए थे ना, भाई के रूप में भी है अर्जुन, और जिनका सारथी बनना स्वीकार किए हैं, तो फिर उनको तो वो गति हो जानी चाहिए ना जो गति माता सबरी की हुई थी अर्जुन की। समझ रहे बा? सबरी कहाँ गई? कजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। जहाँ जाकर के, और नरक की बात कौन कहे, स्वर्ग की बात कौन कहे, यहाँ नरक की बात तो छोड़ दीजिए। सबरी माता वहां गई, कहाँ? सबरी माता वहां गई है जहाँ जाकर के जन्म मृत्यु ही नहीं है, तो फिर स्वर्ग की बात कहाँ से? अब विचार उस स्थान पर माता सबरी गई। क्यों गई है माता सबरी वहां? क्योंकि माता सबरी ने ईश्वर के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को माथा में, बुद्धि में हटा लिया, ईश्वर को जान लिया। मतंग ऋषि ने जैसा कहा वैसा किया। अर्जुन ने भी भगवान का शरण किया, और अर्जुन को भगवान ने कहा भी, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन वो ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान कह रहे हैं। यही बात तुलसीदास जी महाराज के रामायण में है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी,
जो परमात्मा प्रकृति से परे है, प्रकृति के जर्रे जर्रे रग रग कण कण में भरे हुए, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उर कहते हैं हृदय। जो ईश्वर परमात्मा सब जगह है, प्रकृति के परे भी है, वही परमात्मा सबके हृदय में भी वास करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वही ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सबके हृदय में वास करता है। उसको देखो, उसका दर्शन करो। उसके लिए क्या करना होगा? एक ही उपाय है उसके लिए, बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है? ध्यान। मैं महात्मा प्रवचन न लग दो, हम कितना भी प्रवचन करें उनको नहीं देख सकते। न मेधया, किसी के बुद्धि हो, कोई सोचे हम बुद्धि से हम उसको तर्क वितर्क करके जान लेंगे, नहीं जान सकते। ना बहुना सुनते, न कोई बहुत सुने तब भी नहीं जान सकते। न बहुत बोलने वाला जान सकते हैं, न बहुत सुनने वाला जान सकते हैं, और ना बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले उनको जान सकते हैं, तर्क वितर्क करने वाले भी नहीं जान सकते। महात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सुनते न यमे वैस्मृते तेन लभ्यस्त यस आत्मा विभ्रूते तनु स्वाम। वो जान सकता है, आत्मा से उनकी प्राप्ति, उनका दर्शन होता है। कैसे? एक श्लोक में है, उसी कठोपनिषद में आगे ऋषि कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। प्राण खानी वेत्रत स्वयं तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन सिद्धि प्रत्यगात्मान में छत आवृक्षुर मृतत्व निच्छन। ऋषि कहते हैं जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वही फिर उनको जानते हैं। जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वही ईश्वर परमात्मा को जान सकते हैं। इसलिए ऋषि कह रहे हैं एकमात्र ध्यान से ही उनको हम जान सकते हैं। यही ध्यान करने के लिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता का छठा अध्याय पढ़ लीजिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मातनः नाति चेत नाति नीचम चेला जिले कुशोत्तरम। अर्जुन पवित्र स्थान पर जाओ और आसन को बिछा कर बैठो। पहले नीचे कुश की चटाई बिछाओ, फिर मृग चर्म डालो, राजकुमार थे उनको बता रहे हैं, उसके ऊपर में कपड़ा डालो, फिर वहां पर बैठो। आसन बिछा करके बैठ करके भगवान कहते हैं अर्जुन को उस पर बैठ करके मन को लगाओ, ध्यान करो, मन को स्थिर करो। अर्जुन बैठा और तुरंत फिर उठ गया। आगे फिर अर्जुन कहता है, हे प्रभु चंचलन ही मना कृष्ण परमार्थे बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। हे श्री कृष्ण, इस मन को स्थिर करना, मन को ध्यान में लगाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलशाली है ये मन, ये परमठन स्वभाव वाला है। और हे श्री कृष्ण, जैसे कोई हवा को, कोई वायु को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, नहीं बांध सकता, ऐसे कोई मन को बस नहीं कर सकता। हार गया और नहीं किया ध्यान अर्जुन। भगवान आगे कहा भी, अर्जुन घबराओ मत, करो अभ्यास करो। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास करो और वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो, हो जाएगा। यही काम अर्जुन ने नहीं किया। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं पदावली में, क्या कहते हैं हमारे गुरु महाराज? कहते हैं ध्यान भजन ही। जो ध्यान भजन नहीं करेंगे, ध्यान से जो हीन है, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन को कहा भय सुभक्त पढ़ी गई मात्र मन। जो ध्यान नहीं करेंगे तो कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। अर्जुन ने वही नहीं किया। माता सबरी देखिए, नवधा भक्ति का उपदेश भगवान ने जो किया था, भगवान ने किया ना। भगवान क्या बोल दिए? भगवान ने कहा सकल प्रकार भक्ति धुन तोरे
ये सबरी तुम्हारे पास सब प्रकार की भक्ति है, और उसी में जो छठी और सातवीं भक्ति है, यही छठी सातवीं भक्ति दृष्टि योग और नादानुसंधान है। ये बिंदु ध्यान, नाद ध्यान, ज्योति ध्यान, नाद ध्यान, ब्रह्म ज्योति का ध्यान और ब्रह्म नाद का ध्यान छठी सातवीं भक्ति है, जिसका उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किया। वो सबरी ने कर लिया, उनको वो पद मिल गया। जो करते हैं उनको मिलता है। आप कहेंगे बाबा ध्यान करने से ईश्वर कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? अब बस खत्म कर देते हैं 2-3 मिनट। ध्यान करने से ईश्वर का दर्शन क्यों होगा? कारण क्या है? जल चढ़ाने से क्यों नहीं होगा? गंगा स्नान करने से क्यों नहीं होगा? तीर्थों में जाने से क्यों नहीं होगा? कहिए, तपस्या करने से क्यों नहीं होगा? दान करने से क्यों नहीं होगा? ध्यान करने से ही दर्शन क्यों? कारण क्या है? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। ईश्वर का दर्शन उनको होता है जिनको पहले अपना दर्शन होता है। ये सूत्र है, सूत्र को याद रखिए। ये सूत्र है, जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को देखा। जो अपनी आत्मा को देखते हैं फिर वही ईश्वर को देखते हैं। ये सूत्र है। अब सुनिए, हम तीर्थ में जाते हैं, तीर्थों में हम लोग जाते हैं, अपना दर्शन होता है। गंगा स्नान हम करते हैं, अपना दर्शन होता है कहीं? आप दान करते रहिए जीवन भर, अपना दर्शन होगा? आप कर्म की तरह दानी हो जाइए, दर्शन होगा? नहीं। आप बड़े से बड़े दानी हो जाइए, अपना दर्शन नहीं होगा। आप बहुत परोपकार का काम कीजिए, अपना दर्शन नहीं होगा। स्कूल बनाइए, दर्शन नहीं होगा। हॉस्पिटल खोलिए, अपना दर्शन होगा? गौशाला चलाइए, अपना दर्शन होगा? नहीं। खूब कीजिए, क्यों नहीं होगा? हम हॉस्पिटल बनाएंगे तब भी इंद्रियों के संग में है। हम मतलब ये आत्मा जीव, आप और हम जो जीवात्मा है, ये जब अकेले न रहेंगे तब ईश्वर का दर्शन होगा। अभी अकेले नहीं है, अभी इंद्रियों के संग में है। अभी हम इंद्रियों के संग में है, समझ रहे बात? अभी हम इंद्रियों के साथ में जीव है। ये जीव हो गया, अभी इंद्रियों के अधीन है ये जीव। इंद्रिया हमारी कितनी है? सबको जानते हैं। इंद्रिया हमारी है 14 इंद्रिया। 5 ज्ञान की इंद्रिय है। कौन सब है? आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 कर्म की इंद्रिया है। कौन सब? हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। 4 अंतःकरण की इंद्रिया। कौन सब? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों के अंदर हो गया है ये जीव, बस में हो गया है ये जीव। और जब तक 14 इंद्रियों के साथ में रहेंगे तब तक जो ज्ञान होगा ना, वो माया का ज्ञान होगा। वो माया का ज्ञान होगा। जैसे आप दीपक जला दीजिए, दीपक या तो मोमबत्ती आप जला दीजिए, और मोमबत्ती के चारों तरफ आप लाल रंग, हरा रंग का प्लास्टिक लगा दीजिए, हरा रंग का शीशा लगा दीजिए, तो बाहर कैसी रोशनी निकलेगी? हरा निकलेगी ना। आप उसी मोमबत्ती के चारों तरफ से पीला शीशा लगा दीजिए, तब कैसा रंग निकलेगा? पीला रंग निकलेगा। मतलब मोमबत्ती का जो प्रकाश है उसके बाहर जैसा शीशा लगा है वैसी रोशनी निकलती है। शीशा होकर के जो निकलती है ना, इसीलिए रोशनी का रंग है कुछ पर निकल रहा है कुछ, असली उसकी रोशनी निकल नहीं रही। कैसी रोशनी निकल रही है? तो शीशा के रंग की रोशनी निकल रही है। ऐसे ही अभी हमको जो ज्ञान हो रहा है ना, कैसा ज्ञान हो रहा है? इंद्रियों के अनुकूल ज्ञान हो रहा है। इंद्रियों के अनुकूल ज्ञान हो रहा है। आंख से देखते हैं, आंख के अनुकूल, कान से सुनते हैं, कान के अनुकूल। ये सब ये क्या करती है? आप पढ़िए, रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी ने राम भगवान से पूछा है, प्रभु माया किसे कहते हैं? तो बाबा सुना रहे थे ना, तो बाबा राम भगवान ने कहा, गो गो चल जहां लगी लग जाई,
सो सब माया जाने भाई। ए भाई, गोचर, गो मतलब इंद्रिया, और गोचर मतलब जहां इंद्रिया जाती है वो भी, इंद्रिया भी, और इंद्रिया जहां जाती है वो भी। मतलब आंख जो देखती है वो भी, कान जो सुनता है वो भी, मुंह जो बोलता है वो भी, सब क्या है? भगवान कहते हैं माया है। अब सुनिए ध्यान से, आंख देखती है क्या? आंख देखती है? नहीं। अगर आंख देखती तो मुर्दा की ना आंख देख लेती। अगर कान सुनता तो मुर्दा का भी काम होता है ना, मुर्दा तो सुन लेता। अच्छा, मुर्दा की बात अब छोड़ दीजिए, अभी आप जगे हुए हैं, कान से सुन रहे कि नहीं? और जब आप ही सो जाते हैं गहरी नींद में, गहरी नींद में आप जब सो जाते हैं, आपके बगल में कौन फुसफुसा रहा है, कौन गुनगुना रहा है, सुनते हैं? कान तो है पर सुन क्यों नहीं रहे? कुंभकर्ण की तरह जैसे सोते हैं कि नहीं? कुंभकर्ण के हाथ में हाथी चिगाड़ मारता था तब भी नहीं जगता, सहनाइयां बजाई तब भी कुंभकर्ण ने सुना, नहीं जगा। कान तो बजे पर जगा क्यों नहीं? इसीलिए नहीं जगा, जब आप सोते हैं गहरी नींद में, आपका कनेक्शन कान से हट जाता है। आपका जो लगाव, जो जुड़ाव है ना, जो कान से फंसाव है वो खत्म होता है। इसलिए कान रहते भी कान सुनता नहीं, मतलब ये कान नहीं सुनता, कान के माध्यम से सुनने वाले हम हैं। आंख नहीं देखती, आंख के भीतर से देखने वाले हम हैं। ये मुंह नहीं बोलता, मुंह के भीतर से बोलने वाले हम हैं। तो मुंह के भीतर से बोलते हैं इसीलिए माया बोलते हैं, कान के भीतर से, आंख के भीतर से देखते हैं इसलिए माया देखते हैं, कान के भीतर से सुनते इसलिए माया सुनते हैं। जिस दिन हम बिना आंख के देखने लग जाएंगे उसी दिन हमको ईश्वर दिखने लग जाएगा। जिस दिन हम बिना कान के सुनने लग जाएंगे उसी दिन हम ईश्वर का सुनने लग जाएंगे। अभी तो माया सुन रहे, माया को देख रहे हैं, माया का सब ज्ञान हो रहा है। वही ऋषि कहते हैं कि, ऋषि कह रहे थे पाठ में, सुने ना, यन मनसा न मनते येना और मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नियतम यदि उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, मन से क्या मनन किया जाएगा? माया। मन से मन मनन नहीं करता, मनन तो आप ही करते हैं, लेकिन माध्यम हो गया है ये मन। यदि मन के बिना मनन कीजिएगा तो वो ब्रह्म का मनन होगा, तब ईश्वर वो होगा। और जब तक मन के खोल में रह करके मनन करेंगे तब तक क्या होगा? माया है। शुभ दिन और शुभ घड़ी यही है। आपको पता, गुरु महाराज जा रहे थे कलकत्ता से जालंधर सत्संग करने, ट्रेन में बैठ करके, सब बार सुने होंगे, ट्रेन में टिकट बना हुआ था। गुरु महाराज ने पूछा कब की यात्रा है? कहा कि परसों की। गुरु महाराज ने कहा परसों की यात्रा ठीक नहीं है। तो वो कोई पोथी पत्रा दे के नहीं बोले थे गुरु महाराज, अंतर प्रज्ञा से बोले। जान तीन काल कर ज्ञाना करतल में हम लक्ष्य सम। वो भविष्य वर्तमान तीनों जिनके सामने प्रत्यक्ष हो गया वही संत होते। लेकिन बहुत निवेदन हुआ कि हुजूर चला जाए, फिर टिकट नहीं मिल पाएगा, सत्संग का प्रचार हो गया है, नहीं जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी ने कहा, पूज्य संत सेवी बाबा ने कहा, हुजूर आप जब साथ में हैं तो सब दिन शुभ हो जाएगा, यात्रा का मुहूर्त शुभ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है, चलो जाहि स्वर चले ताहि पग दीजे, एक टक्कर काल से ली। और वो लोग ट्रेन में गए। आप लोग को पता है कि इलाहाबाद के नैनी स्टेशन पर जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन में बहुत लोगों की क्षति हो गई।
लेकिन जिस बोगी में गुरु महाराज थे उस बोगी में किसी को बाल बांका भी नहीं, क्योंकि वहां नाम को जपने सुमरने वाले लोग। तो संत जो होते हैं वो सद्ज्ञान का उपदेश करते हैं और समझाते हैं कि कहाँ जा रहे हो। अरे मुझ मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग आपके बीच आता है और कहता है कि डुबकी मारना है तो यहाँ मारो। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील सदे और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाय पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना, यहाँ नहाओ सारी दुर्मति आपकी चली जाएगी, सारी बुद्धि आपकी चली जाएगी। और यहाँ नहीं नहाया, दुनिया में कहीं नहा लिए, दुर्मति दुर्बुद्धि नहीं जा सकती। इसीलिए एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन के क्रम में ऐसे ही बोल रहे थे, पाप और पुण्य क्या है। तो लोग कहते हैं आप ये सब क्यों बोलते हैं। तो हम बोले हमको मत बोलिए, जाके वेद व्यास जी से झगड़ा करिए। हम जो पढ़े हैं वही बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वही बोलते हैं, उनसे जाके झगड़ा करिए। तो आप जो अज्ञानता में पड़े हुए हैं ना, ये संतों ने यही काम किया। क्या आईना दिखाया आपको, धर्म का आईना दिखाया, और धर्मियों ने क्या किया, पाखंडियों ने क्या किया, जिनका धर्म धंधा था उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन उनके भाव कैसे थे संत के, हे तुलहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरा, बिना किसी स्वार्थ से जीव मात्र को प्रेम करने वाले, संसार में सब स्वार्थ का व्यवहार, लेकिन संत ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ जीव मात्र से प्रेम करते हैं। और इसीलिए कहा संत सहाय दुख परहित लागी, संत बिटप सरिता की धरणी अपरहित हेतु सबन के करनी। संत नदी वृक्ष पहाड़ ये सब के जो अपने कर्म होते हैं वो अपने लिए नहीं होते हैं, वो संसार के लोगों के लिए होते हैं। संत संसार के लिए जीते हैं, संसार के जीवों के लिए कष्ट सहते हैं, और जिनके लिए कष्ट सह करके सद्ज्ञान की बात करते हैं वही लोग उनको गाली देते। लेकिन फिर भी जैसे माँ होती है ना, माँ बाप बच्चे के बहुत से अपराधों के बावजूद भी उनके ऊपर बुरा भाव नहीं लाते, वो संत महापुरुष भी आपके बुरे व्यवहार से विचलित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते। वो जानते हैं कि आप ज्ञानहीन बालक की तरह अज्ञानी हैं। गुरु की जब कृपा होती है तो सब सहज हो जाता है, और गुरु की कृपा योग्यता प्राप्त करके ग्रहण किया जाता है ना। वर्षा गड्ढे में रुकती है, उसी तरह से जिसके अंदर में श्रद्धा भक्ति होती है और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास होता है, लगन होता है, अधिक होता है, वो शिष्य गुरु के कृपा को प्राप्त कर लेता है और अपना कल्याण सहज ही बना लेता है। इसीलिए हम अपने मन को विषयों से छुड़ाने के लिए गुरु के आदेश का पालन करें। गुरु महाराज का आदेश यही है क्या कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो। सत्संग और ध्यान नित्य नियमित संलग्नता के साथ करना चाहिए, और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार ये 5 पापों को तजना चाहिए। ऐसा अपने को बना करके अगर नियमित साधना करेंगे
तो निश्चित आप अपने अंदर के मन रूपी मछली को वो सरोवर मिलेगा जिस सरोवर का आनंद इतना इस विषयों के आनंद से विशेष है कि फिर वो विषय की ओर नहीं बढ़ेगा। का हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर लेना क्यों बोले। जिस हंस को मान सरोवर जैसा शुद्ध जल का स्रोत तालाब मिल गया, वो गंदे नाले के जल में क्यों डुबकी मारने के लिए लगा। उसी तरह ये इंद्रियों के विषय जो है, 5 इंद्रियों के 5 विषय जो है, इनके सुख अतृप्तिदायक है, शांतिदायक है। तो जिस मन को वो मान सरोवर का सुख मिल गया, वो विषय सुख की ओर फिर इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाएगा और निश्चित रूप से विषयों से ऊपर उठ करके अंदर के रस में लगा हुआ सहज ही विषयों से छूट जाएगा। तो अंदर निज घट रस जो है पाना अगर चाहते हैं, उसी में शांति और उसी में संतुष्टि है और उसी में सुख है, उसी में आनंद भी और उसी में 84 के चक्कर से बचने का वही रास्ता और उपाय है। इसीलिए कठिन कितना भी हो, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए। काम कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर ये बहुत जरूरी है तो करना ही पड़ेगा। खूब गर्मी रहती है, लेकिन रसोई में जाके महिलाएं भोजन बनाती है कि नहीं बनाती है। पुरुष को कह दीजिए कि थोड़ा देर किचन में खड़ा हो जाओ, भाग खड़ा हो जाओ, लेकिन औरत की ड्यूटी रहती है कि भोजन बनाना है। खूब गर्मी रहेगी, 45 डिग्री टेम्परेचर, वहां भी वो चूल्हा में जाकर के लकड़ी से, जिसको खाना बनाना लकड़ी से बनाती है कि नहीं बनाती, क्योंकि ड्यूटी है। उसी तरह मनुष्य की सबसे बड़ी ड्यूटी है आत्मानं मोक्षार्थम। वेदांत दर्शन कहता है अपनी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाना मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। ये ड्यूटी है, कर्तव्य है उसका। अगर इस कर्तव्य से चूक गया तो उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब की चूक माफ ना होगी दुल्हन अचल मुकाम। तू काहे का जग में आया रे, जो नाम से प्रीत न लाया रे। तुम्हारे इस जन्म संसार में मनुष्य जन्म लेने का क्या अर्थ है अगर तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सका तो। गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था कि मनुष्य शरीर तो बड़ा दुर्लभ है गरुड़ जी, मनुष्य शरीर बड़ा श्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है, लेकिन अनित्यानि शरीरानि, अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। अब बड़े किस्मत से ईश्वर ने दिया है, यही मानुष देश समैया में बड़े कृपा करके दिया। अनित्यानि शरीरानि विभो ने वो शाश्वतः, कितना भी वैभव कोई जमा करने में जीवन खपा दिया हो, लेकिन उसमें से एक फूटी कोड़ी लेकर के नहीं जाता। नित्यम सनितम मृत्यु हो, जन्म के साथ ही आयु घटती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है मृत्यु की ओर। हर सांस के साथ हम एक कदम बढ़ा रहे हैं मृत्यु की ओर। अब पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो जाए और मृत्यु हमारा स्वागत कर ले और ये दुर्लभ शरीर हाथ से निकल जाए। इसीलिए इस शरीर की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य कर्तव्य धर्म संग्रह। कर्तव्य है इस मानव तन में धर्म संग्रह करो, धर्म का संग्रह करो। धर्म क्या है, कौन सा धर्म? अथा तो अव्यूयम श्रेयः निसिद्धि सधर्मः, जिस कर्म को करने से लोक और परलोक दोनों में आपकी महिमा हो जाती है, दोनों का उत्थान हो जाता है। संसार में भी आप यशस्वी बन करके रहते हैं, कीर्तिवान बन करके रहते हैं और परमार्थ भी सज जाता है, परलोक भी आपका उज्जवल हो। जो कर्म लोक और परलोक दोनों को उत्तम बना दे वही कर्म धर्म है, और उसी कर्म को करना धर्म का संग्रह करना है। तो लोक परलोक दोनों को उत्तम बनाने वाला सत्संग ध्यान से बढ़कर के और कौन कर्म है? ईश्वर भक्ति से बढ़कर के और कौन कर्म है?
इसीलिए ईश्वर भक्ति करो, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज ने शरीर त्यागते समय कबीर साहब ने इसी पद को गाया, इसी पद को गा करके शरीर त्यागे थे। यानी अंतिम उपदेश गुरु महाराज क्या है, मनुष्य संसार में जब तक रहो सत्कर्म करो और ईश्वर का स्मरण करो। पता नहीं है कल क्या होगा, कल जीवन में आए कि नहीं आए कौन जानता है बहारे बाग दुनिया 4 दिन, देख ले इसका तमाशा 4 दिन, 4 दिन का तमाशा है, देख लो कौन जानता है कल आए ना फिर कहा तुम्हें हम कहाँ आए दोस्तों, देख लो इसका तमाशा 4 दिन, फिर तुम कहा हम कहा, ये 4 दिन का तमाशा है। इसलिए है मुसाफिर पूछ का सामान कर, है मुसाफिर संसार में आए हो, जाना है तो जाने की व्यवस्था कर लो, संग्रह कर लो धर्म, क्योंकि यही एक काम आने वाला है। वरना धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे नारी कृद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बहुत धन दौलत वैभव जमा किए, धरती पर पड़ा रह गया। बहुत गाय भैंस पाल रखे हैं, गौशाला में बंधे रह गए। बड़ी पत्नी का प्रेम रहा, पति का, और उस प्रेम के चक्कर में माता पिता कितने को ठुकराए हैं, गृहद्वारी वहीं छोड़ दिया आपको द्वार तक। रिश्ते नाते के लोगों के साथ बैठ करके गप करने से समय नहीं मिला कि बैठ करके ध्यान कर सको। लेकिन जब मर गए तो वो शमशान घाट तक ये रिश्तेदार आपको ले गए। राम नाम सत्य है और सबका यही गत है, और चला करके उधर से जिलेबी पूरी भी खा करके जम के खा के चल गए, ठेका देते हो गया। अब देह चिता पर जल के खत्म हो गई, लेकिन आप खत्म नहीं हो गए। ईसा मसीह ने कहा डेथ इज नॉट, that new life depends on the action performed in human honor। मौत जीवन का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत है, और वो नया जीवन निर्भर करता है इस बात पर कि मनुष्य शरीर में आकर के अपने कौन सा काम किया। अगर पाप किया है तो नरक की ओर जाओगे, पुण्य की ओर स्वर्ग की ओर जाओगे। अगर आप 84 लाख में जाओगे, और अगर आपने ईश्वर भक्ति की है तो मोक्ष की ओर जाओगे। तो किधर जाओगे यह तय होता है मनुष्य शरीर में रह करके आपने किया क्या है। इसलिए मत समझना कि चिता की लपटों के साथ सब खत्म हो जाता। चिता की लपटों के साथ केवल शरीर खत्म होता, आत्मा तब भी रहती है और वो अपने कर्मों का फल भोगती है। इसीलिए मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। तो निकलना तो होगा, तो ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, सत्कर्म और ईश्वर की भक्ति, ये 2 काम अगर आपके द्वारा नहीं हुआ, किसी का भला करना, दान देना, जरूरतमंद की मदद करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, ये सब सत्कर्म है। कहते हैं ये सब सत्कर्म करो और ईश्वर का सुमिरन करो। कमाना खाना है, आप खूब कमाइए, खूब धन जमा कीजिए, पर आत्म कल्याण के लिए अगर आप 2 घंटा भी सुबह शाम नहीं निकाल सके 24 घंटा में, तो छूटने वाले धन के पीछे दीवाने एक दिन जम की मार खानी पड़े। इसलिए कहा कि ऐसे मनुष्य की कोई महिमा नहीं है, ऐसे मनुष्य की कोई महिमा नहीं है जो विषय भोग। वो आदमी की क्या महिमा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सारी दुनिया का वैभव और साम्राज्य इकट्ठा करने में सफलता पाली, लेकिन ईश्वर की भक्ति करने से चूकने के कारण अपनी आत्मा को दुर्गति में जाने से बचा नहीं सका। आज राजा होकर जय जयकार और फिर कीट पतंग बन गया तो क्या फायदा हुआ 10-20 साल के राजगद्दी से। तो इसीलिए कहते हैं कि राजगद्दी पाओ
राजा बनो, कोई मनाही नहीं है। बड़ा पदाधिकारी बनो, खूब कमाओ, खूब बड़े धनवान बनो, अंबानी बिल गेट्स बन जाओ, बनो, मना नहीं है। धन भी खूब कमाओ, जस भी खूब कमाओ, लेकिन याद रखना ये धन की कमाई ईमानदारी के रास्ते से हो, और ईमानदारी के रास्ते के साथ साथ धन कमाने के साथ साथ कम से कम 2 घंटा आत्म कल्याण के लिए भी हो, तब तुम्हारा बड़ा बनना, बड़े पद पर पहुंचना सार्थक है। और नहीं तो ये सब छूट जाएगा। अनंत काल के लिए अंतहीन दुख और नरक की यातना जीवन में तुम्हारे सामने खड़ा होता है। तो किसी भी कीमत पर सत्संग और ध्यान को नहीं छोड़ना है और कल पर नहीं टालिएगा। बहुत लोग सोचते हैं बुढ़ापे में साधन करेंगे, हम बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा। एक संत हुए हैं, संतवानी अंत गोरखपुर में, उनका बुंदेलखंड में बड़ी नाम है उनका। जैसे इधर गुरु महाराज जी की चर्चा है ना, बुंदेलखंड में यादव जी महाराज बड़ा नाम है उनका। उनकी वाणी में है कि जो जवानी में विषय भोग करते हैं और बुढ़ापे में सोचते हैं भजन कर लेंगे, वो आम खाकर गुठली का दान करेंगे। गुठली का, तो गुठली का दान मत कीजिए, आम का दान कीजिए तो पुण्य होगा। जवानी में कुरान में लिखा है अल्लाह को भक्त प्रिय है, लेकिन युवा भक्त विशेष प्रिय है। युवा भक्त विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं जवानी के दिन बड़े कठिन होते हैं। स्वाभाविक रूप से मन इंद्रिया विषयों की ओर भागती है, भोगों की ओर भागती है, और उस जवानी के प्रवाह को जो रोकने का साहस दिखाए, संयम सदाचार का जीवन जिए, बैठ करके उस समय भोगों की ओर न जाकर के सुबह शाम अगर आप कल्याण के लिए साधन करें तो भगवान को वो ज्यादा प्रिय लगता है, वो ज्यादा वीरता दिखाने वाला। इंद्रिया थकित गलित, जब इंद्रिया थक गई, आंख अब देख ही नहीं पा रहा है तो आंख बंद करके मिलेगा। इसीलिए उस समय ध्यान साधना की बड़ी महिमा है, और सफलता भी मिलती है इसी समय, सफलता भी इसी उम्र में मिलती है। इसीलिए युवा अवस्था से गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे मैंने भोरे नहीं, भोरे करके दिन भर बेमानी से पानी करने वाली बात नहीं है। कर सत्संग सवेरे या विधि भव फंदा कर जय में ही कर दे रे। सवेरे मतलब जीवन के प्रारंभिक काल से आप सत्संग ध्यान में लग जाइए, सत्संग ध्यान में लग जाइए, तब आपको बड़ा कल्याण होगा। अब सोचिएगा बुढ़ापे में तो गुठली का दान कीजिए, जो होना होगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।